हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। ये टॉपिक बीबीए और बीकॉम प्रोग्राम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट इज़ अ फ्यूचर प्लान जिसको एक्सप्रेस करते हैं हम फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, और फ्लेक्सिबल बजट एक वो बजट है जिसे हम शो करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी के ऊपर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल बजट एक सीरीज ऑफ बजट्स है जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बनाया जाता है। आइए इसको समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। इस क्वेश्चन में गिवन है हमें कि इंफॉर्मेशन जो है ये 50% कैपेसिटी के ऊपर गिवन है और हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, फोरकास्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस एट 60%, 70% एंड 90% कैपेसिटी। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर 50% कैपेसिटी के ऊपर फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गिवन है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि लेवल ऑफ 50% कैपेसिटी यानी कि लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है। देखिए, अगर एक कंपनी एक महीने में 100 टेलीविज़न बना सकती है, मैक्सिमम 100 टेलीविज़न बना सकती है क्योंकि उसके पास स्पेस जो है वो लिमिटेड है, तो 100% कैपेसिटी का मतलब है कि 100 टेलीविजन्स बना सकती है वो। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर डिमांड जो है अनप्रिडिक्टेबल है, हमें डिमांड के बारे में कहना मुश्किल है। अगर हमारे टीवी की डिमांड कम होगी तो हो सकता है हम 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर काम करें। तो यानी कि अगर हम 100 टीवी बना सकते हैं और हम सिर्फ 50 टीवीज़ बना रहे हैं, तो उस केस में हम काम कर रहे हैं 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। इसी तरह 60%, 70%, 80% डिपेंडिंग अपॉन डिमांड हम जो है उस लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पर हमें गिवन एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये हमें गिवन है एट 50% कैपेसिटी। क्वेश्चन में आगे गिवन है कि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो चेंज नहीं होंगे, जबकि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अप टू 60% चेंज नहीं होंगे, लेकिन 60% से इंक्रीज होने के बाद वो 10% बढ़ जाएंगे अप टू 75% लेवल ऑफ कैपेसिटी। और अगर लेवल ऑफ कैपेसिटी 75% से बढ़ जाती है तो ये फर्दर 5% और इंक्रीज हो जाएंगे। और क्वेश्चन के एंड में हमें गिवन है एस्टिमेटेड सेल्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ कैपेसिटी, यानी कि 60% पे 1,10,000, 70% पे 1,30,000 और 90% पे 1,50,000 की सेल्स हो सकती है। तो आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे ऊपर हम लिखेंगे फ्लेक्सिबल बजट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एट वेरियस कैपेसिटीज। इसके नीचे हमने बना दिया टेबल और ये है हमारा फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स और कैपेसिटीज 50, 60, 70 और 90%। 50% लेवल ऑफ कैपेसिटी के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन या एक्सपेंसेस गिवन है। तो सबसे पहले फिक्स एक्सपेंसेस हम समझते हैं कि क्या होते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, यानी कि फिक्स एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिनका हमारे आउटपुट से कोई कनेक्शन नहीं होता। हम एक टीवी बनाएं या 100 टीवी बनाएं, हमारा जो मंथली रेंट है फैक्ट्री का वो फिक्स रहेगा। हमें जो सैलरी पे करनी है मैनेजर्स को वो फिक्स रहेगी। जो डेप्रीसिएशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, यानी हमारे फैक्ट्री के साथ ही हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है जहाँ पर कैशियर है, अकाउंटेंट है, और उस केस के अंदर हमारी आउटपुट कम हो या ज़्यादा हो, इन एक्सपेंसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे एक्सपेंस को बोलते हैं हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस। हम एक टीवी बनाएं, 100 टीवी बनाएं या एक टीवी भी ना बनाएं तो भी हमारी जो रेंट और सैलरीज है वो फिक्स्ड हमें पे करनी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि फिक्स्ड एक्सपेंस चेंज नहीं होंगे किसी भी लेवल के ऊपर अप टू 100%। तो यहाँ पे देखिए 50% पे जो अमाउंट है वही 60 पे आ जाएगा, वही 70 पे आ जाएगा और वही 90% पे आ जाएगा। तो सैलरीज का अमाउंट, रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रीसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, they all will remain same because they are fixed expenses। अब इसी के नीचे हम लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस, और क्वेश्चन में हमें गिवन है मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। अब देखिए ये जो एक्सपेंस हमें गिवन है
ये वेरिएबल एक्सपेंस ये 50% कैपेसिटी के ऊपर गिवन है। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट, यानी कि ये वो खर्चे हैं जो डिपेंड करते हैं आउटपुट के ऊपर। आउटपुट कम तो वेरिएबल एक्सपेंस कम, आउटपुट ज़्यादा तो वेरिएबल एक्सपेंस ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि एक शर्ट बनाने के लिए 100 रुपये का कपड़ा लगता है, तो 2 शर्ट के लिए 200 रुपये का कपड़ा लगेगा, 10 शर्ट्स के लिए 1000 रुपये का कपड़ा लगेगा। तो यानी जितनी हम शर्ट ज़्यादा बनाएंगे उतना हमारा खर्चा ज़्यादा होगा। अगर हम एक भी शर्ट नहीं बनाएंगे तो हमारा जो मेटेरियल कॉस्ट है कपड़े का वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये होती है हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर वेरिएबल एक्सपेंस हमें 50% के ऊपर गिवन है, तो अब हमें निकालना है इसको 60% के ऊपर। तो देखिए इसका क्या तरीका होता है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा, जैसे सबसे पहला हमारा खर्चा है मटेरियल्स का, तो मटेरियल्स को 20,000 डिवाइड बाय 50% कैपेसिटी हमें गिवन है। उसके बाद उसको हम इंटू कर देंगे 60% से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 24,000। और अगर हमें निकालना है 70% लेवल ऑफ कैपेसिटी के ऊपर मटेरियल्स, तो इसी अमाउंट 20,000 डिवाइड बाय 50% को मल्टीप्लाई कर देंगे 70% के साथ, तो हमारा 28,000 आ जाएगा। अब 90% के लिए हमें इंटू करना है 90% से सेम वैल्यू को, तो हमारा वैल्यू आ जाएगी मटेरियल्स की 32,000। तो हम यहाँ लिख देंगे मटेरियल्स 50% पे 20,000, 60% पे 24,000, 70% पे 28,000 और 90% के ऊपर 36,000। यही काम हमें लेबर के लिए भी करना है। तो 25,000 लेबर है 50% के ऊपर, और उसको हम इंटू कर देंगे 60%, 70% और 90% से, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपेसिटी के ऊपर। उसके बाद अदर्स के अंदर हमें अमाउंट गिवन है 4,000 50% के ऊपर। तो इसी तरह हम इसी फॉर्मूले से 4,000 डिवाइड बाई 50% इंटू 60, 70 और 90% से हम बाकी लेवल्स ऑफ कैपेसिटी के ऊपर हम ये एक्सपेंसेस निकाल देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो कि 3 क्वेश्चन हमें गिवन है, रिपेयर्स, इनडायरेक्ट लेबर और अदर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस वो एक्सपेंस हैं जो कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड हैं और फिर वेरिएबल हो जाते हैं, फिर फिक्स हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर वेरिएबल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक ट्रेवल एजेंसी है और वो बसेस हायर करती है पैसेंजर्स को एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी पे लेके जाने के लिए, और जो बस वो हायर करते हैं उसके अंदर जो कैपेसिटी है पैसेंजर्स की, मान लीजिए वो 60 पैसेंजर्स हैं, यानी कि एक बस के अंदर 60 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। तो ये जो खर्चा है हमारा बस को जो हायर किया हमने, ये एक फिक्स खर्चा है। अगर हमारे पैसेंजर्स 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, अप टू 60 हैं, तो हमारा ये खर्चा जो है वो फिक्स्ड है जो बस हम हायर कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास पैसेंजर्स आ गए 70, यानी कि 60 से ज़्यादा, 70 आ गए, 80 आ गए, 90 आ गए, तो हमें एक और बस हायर करनी पड़ेगी। तो यानी कि जो हमारा खर्चा था वो दोबारा से वो चेंज हो जाएगा, जो चेंज हो गया वो वेरिएबल है। तो जब तक हमारे 120 पैसेंजर्स हो जाते हैं तब तक के लिए हमारा ये खर्चा जो है वो फिक्स्ड हो गया, यानी कि कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड है, कुछ टाइम के लिए वेरिएबल है। एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम। मान लीजिए हमें एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चाहिए, और कंपनी कहती है कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम आपको कम से कम 10 सिस्टम पे देते हैं, तो हर 10 सिस्टम के ऊपर हमें उनको एक पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर हमारे पास 6 सिस्टम है, 7 सिस्टम है, 8 सिस्टम है, 9 सिस्टम है कंप्यूटर के, तो हमारा खर्चा जो है वो फिक्स्ड है। लेकिन अगर हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 10 से बढ़ गए, 11 हो गए या 12 हो गए, तो हमारा जो खर्चा है वो डबल हो जाएगा। तो अगेन 10 के बाद हमारा जो खर्चा है वो चेंज हो गया, यानी वेरिएबल हो गया। लेकिन 11 आते ही फिर वो दोबारा से वो फिक्स्ड हो गया। हमारे 11 सिस्टम हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, अप टू 20 तक वो जो खर्चा है हमारा वो फिक्स्ड रहेगा। तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं हम सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 60% तक कोई चेंज नहीं आएगा, तो 60% तक रिपेयर्स, इनडायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस वही सेम रहेंगे जो 50% लेवल ऑफ कैपेसिटी के ऊपर है, 10,000, 15,000 और 9,000। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर 60% से ज़्यादा खर्चे बढ़े अप टू 75%, तो 10% खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। तो देखिए जो
अब 70% लेवल ऑफ कैपेसिटी के ऊपर जो हमें खर्चा निकालना है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का, तो हमें 10% खर्चा इंक्रीज करना होगा। तो जो हमारा बेस है 50%, उसके ऊपर रिपेयर्स 10,000 है, उसके ऊपर हम निकाल देंगे 10% और लिख देंगे 11,000। तो रिपेयर्स का खर्चा हमारा आ जाएगा 70% पे 11,000, हमने इसमें 10% ऐड कर दिया है। इनडायरेक्ट लेबर हमारा 15,000 था, इसके ऊपर हमने ऐड किया 10%, तो 70% पे आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट लेबर खर्चा 16,500। इसी तरह अदर्स हमारा 9,000 था, तो 70% पे हो जाएगा ये 9,900। अब हमें निकालना है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एट 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी। क्वेश्चन में गिवन है कि 75% के बाद ये खर्चा 5% और बढ़ जाएगा, यानी कि पहले 60 से ऊपर 10% बढ़ा था, 75 के ऊपर ये 5 और बढ़ के 15% बढ़ जाएगा हमारा खर्चा। तो ध्यान रखिए, ये जो 15% हमें खर्चा बढ़ाना है ना, तो ये जो 50% लेवल ऑफ कैपेसिटी है उसको लेके हमें चलना है। जैसे रिपेयर्स 50% पे 10,000 है, तो हमने निकाला इसका 15% 1,500 रुपये, और वो हमने 10,000 में ऐड कर दिए, तो 90% पे हमारा रिपेयर्स का खर्चा आ जाएगा 11,500। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर 15,000 में हम ऐड कर देंगे 15%, तो हमारा खर्चा आ जाएगा 17,250 90% के ऊपर। अदर एक्सपेंसेस के अंदर हमारा 9,000 है, इसके अंदर हमने ऐड किया 15%, तो 90% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे आ जाएगा 10,350। अब आखिर में जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ कैपेसिटी के ऊपर, यानी 60, 70, 90 के ऊपर, उन सबको हम ऐड कर देंगे, तो आ जाएगी हमारे पास टोटल कॉस्ट। इस टोटल कॉस्ट निकालने के बाद हमें क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेटेड सेल्स भी गिवन है 60%, 70% और 90% के ऊपर। तो हम सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 60% के ऊपर हमारा लॉस आ रहा है 4,800 का, जबकि 70% के ऊपर हमारा प्रॉफिट आ रहा है +2,000, और 90% पे हमारा प्रॉफिट आ रहा है 700। तो ये था हमारा फ्लेक्सिबल बजट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।